हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श का 7वां चैप्टर धर्म की आग। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न है आपके ये मौखिक प्रश्न है, जिसमें कि पहला है आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। तो आज धर्म के नाम पर नेता, आतंकवादी और जो धूर्त लोग हैं वो लोगों का शोषण करते हैं। धर्म के नाम पर दंगे फसाद किए जाते हैं और अनेक प्रकार के उत्पात किए जाते हैं। फिर है धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। तो धर्म के नाम पर व्यापार को रोकने के लिए हमें दृढ़ता से धार्मिक उन्माद का विरोध करना चाहिए। तो इन लोगों का हमें विरोध करना चाहिए, जो धर्म के नाम पर लड़वाते हैं उसका हमें विरोध करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की धूर्तता के जाल में नहीं उलझना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इन धूर्त लोगों का आसन ऊंचा करने से बचना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि जो ये धूर्त लोग हैं जो कि धर्म के नाम पर लड़वाते हैं वो अपने काम में सफल ना हो पाए। फिर आपका अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था। आंसर होगा लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का वह सबसे बुरा दिन था जिस दिन स्वाधीनता के लिए मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया। ऐसा करने पर हमने स्वाधीनता के आंदोलन में अपना एक कदम पीछे कर दिया। उसी पाप का फल है हमें आज जो ये भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरह के जो धार्मिक उन्माद होते हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से होते हैं। फिर है साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है। तो आंसर होगा कि साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठ गई है कि धर्म के सम्मान की रक्षा के लिए प्राण दे देना उचित है। मतलब हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देनी चाहिए। साधारण आदमी धर्म के तत्वों को नहीं समझते, पर धर्म के नाम पर क्या होता है वो उत्तेजित हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। फिर है धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या हैं। धर्म के 2 स्पष्ट चिन्ह हैं, शुद्ध आचरण और सदाचार। आपका अगला प्रश्न है ये है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला है चलते पुरजे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं। तो चलते पुरजे लोग धर्म के नाम पर मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। तो उन्हीं मूर्खों के आधार पर वे अपना बड़प्पन और नेतृत्व कायम रखना चाहते हैं। तो ये लोग दूसरों को अपनी चतुराई से दबाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, मनचाही कामनाओं को पूरा करवाते हैं। स्वयं कुछ करें या ना करें, परंतु दूसरों की शक्ति उनकी कामनाओं को पूरा करने में सहायक होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो अपनी बुद्धि से काम नहीं करते। तो ये जो धर्म की आड़ में ये लोग क्या करते हैं, दंगे करवाते हैं। तो ये चलते पुर्जे जो हैं वो धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लोग अपनी बुद्धि से काम ना लेकर धर्म के नाम पर लड़ते हैं और इनका जो मनोरथ है वो सिद्ध हो जाता है। मनचाही जो इनकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। ये स्वयं तो कुछ नहीं करते, लेकिन दूसरों के द्वारा जो इनकी कामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। दूसरों की शक्ति उनकी कामनाओं को पूरा करने में सहायक होती है। तो उनकी जीवनचर्या इसी चतुराई के आधार पर चलती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं। आंसर होगा चालाक लोग साधारण आदमी की धर्म के प्रति निष्ठा का लाभ उठाते हैं। तो साधारण आदमी को धर्म के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती, तो वे लोग उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर उसकी शक्तियों का और उत्साहों का शोषण करते हैं। तो जो साधारण आदमी होता है उसको ये नहीं पता होता कि धर्म क्या है, धर्म के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता। तो ये जो चालाक लोग होते हैं ये लोग क्या करते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं उनको धर्म के प्रति उनकी जो आस्था होती है उसका लाभ उठाते हैं। उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर उनकी शक्तियों और उत्साहों का शोषण करते हैं, धर्म के नाम पर लगवाते हैं। तो साधारण आदमी उन लोगों के भड़काने और बहकावे में आ जाता है और चालाक आदमी अनेक प्रकार से अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है। वह आस्थावान धार्मिक लोगों को मरने मारने के लिए छोड़ देता है। तो ये जो लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, ये धर्म के नाम पर लड़ते हैं, मरते हैं, लेकिन जो चालाक लोग होते हैं उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार चालाक आदमी का काम बन जाता है और वह अपने
उनका जो नेतृत्व होता है और बड़प्पन होता है वो कायम रखने में वो सफल हो जाते हैं। इस तरह से वो साधारण आदमी पर अपना हुक्म चलाते हैं, अपनी जो उनकी जो अज्ञानता है उसका लाभ उठाते हैं, अपना नेतृत्व और जो बड़प्पन होता है कि वो दिखाते हैं देखो हम कितने बड़े आदमी हैं, और इस तरह से उनको धर्म के नाम पर लगवाकर मरने मारने के लिए छोड़ देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को टिकने नहीं देगा। आंसर होगा कि आने वाला समय वे लोग जो धर्म के नाम पर क्या करते हैं, लोगों को आपस में लगवाते हैं, तो आने वाला समय उन्हें टिकने नहीं देगा। जनसाधारण की समझ में आ गया है कि बेईमानी करने और दूसरों को दुख पहुंचाने की आज़ादी धर्म नहीं है। जहां धार्मिक नेता लोगों की भावनाओं से खेलता है, ऐसा धर्म शीघ्र नष्ट हो जाएगा। तो आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को टिकने नहीं देगा, तो आने वाला समय उस धर्म को नहीं टिकने देगा जो धर्म के नाम पर दूसरों को लगवाते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को मरने मारने के लिए छोड़ देते हैं। तो वे लोग जो धर्म की आड़ में लोगों को आपस में लगवाते हैं, तो आने वाला समय उन्हें टिकने नहीं देगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। तो आंसर हुआ, कुछ लोग धर्म की आड़ लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों की कुटिल चालों को देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका मन जिस प्रकार करेगा वह उसी की पूजा अर्चना करेगा। ऐसा नहीं है कि तुम जिस धर्म के हो तुम्हें उसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो जिसका जो मन करेगा वो उसकी पूजा अर्चना कर सकता है। उसकी स्वाधीनता को कुचलने का प्रयास व ज़बरदस्ती उसे धर्म को मानने से रोकने का प्रयास देश की स्वाधीनता के विरुद्ध कार्य है। देश की स्वाधीनता के विरुद्ध कार्य समझा जाएगा। तो कोई भी ऐसा कार्य जिससे कि व्यक्ति की स्वाधीनता खत्म होती है, तो ये काम जो है वो देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म की पूजा अर्चना करना चाहता है तो उसको करने दिया जाएगा, उसको किसी भी काम के लिए उसको मनाही नहीं होगी। तो जिसकी वो पूजा अर्चना करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो धर्म के नाम पर ये नहीं कहा जाएगा कि तुम इस धर्म के हो, तुम्हें यही धर्म मानना है या इसी की पूजा अर्चना करनी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यह काम देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है। तो आंसर होगा कि पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की ऊंची ऊंची इमारतें गरीब लोगों का मजाक बनाती हैं। मतलब पाश्चात्य देशों में क्या होता है, जो धनी लोग होते हैं उनकी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। उसके अतिरिक्त उनके पास सारी सुख सुविधाएँ होती हैं जो धनी लोग होते हैं। तो ये जो धनी लोग होते हैं गरीब लोगों का शोषण करके ही धनी बनते हैं। धन का मार्ग दिखाकर ये निर्धन लोगों को वश में करते हैं। तो ये जो धनी लोग होते हैं वो जो गरीब लोग होते हैं उनको लालच देते हैं कि तुम ये काम करोगे तो तुम भी अमीर बन जाओगे। फिर ये लोग क्या करते हैं, मनमाना धन पैदा करने के लिए उनको दबाते हैं, क्योंकि गरीब लोगों को रोटी के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। तो इतना परिश्रम करने के बाद भी उनको इस तरह का जीवन नहीं मिलता जिस तरह का धनी लोगों को मिलता है। तो इतना परिश्रम करने के बाद भी इन्हें झोंपड़ियों में ही जीवन बिताना पड़ता है। तो इसी कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं। आंसर होगा वे लोग जो ईश्वर को नहीं मानते या किसी मज़हब को नहीं मानते, परंतु उनका आचरण अच्छा है और लोगों के सुख दुख का जो ख्याल रखते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को उकसाते नहीं हैं। तो इस प्रकार के लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे माने गए हैं। ये लोग किसी धर्म को नहीं मानते, दूसरों की मूर्खता और पवित्र भावना का ये लोग मजाक नहीं बनाते। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, किसी मज़हब को नहीं मानते, लेकिन दूसरों की सेवा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाते नहीं हैं, मतलब गलत काम करने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को भड़काते नहीं हैं, तो इस प्रकार के लोग धार्मिक लोगों से कहीं अच्छे माने जाते हैं। तो जो लोग धर्म को मानते हैं लेकिन दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं,
तो इन लोगों से ये लोग ज़्यादा अच्छे हैं जो कि दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। तो ये लोग किसी धर्म को नहीं मानते, दूसरों की मूर्खता मतलब जो सादा लोग हैं, साधारण लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनकी पवित्र भावना का ये लोग मजाक नहीं बनाते हैं। तो ये लोग धार्मिक लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ तक हमने आपको करवाए हैं प्रश्न उत्तर। इसके आगे के हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।